नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पंजाब में कांग्रेस ने रविवार को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने लुधियाना की रैली से ऐलान किया कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ेगी। एक तरफ राहुल के इस ऐलान के बाद जहां विपक्ष कांग्रेस को घेरने में लगा है, वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या राहुल का यह ऐलान कांग्रेस में कुछ लोगों को रास आएगा। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही बैठेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसका ऐलान रविवार को किया। राहुल गांधी लुधियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक वर्चुअल रैली में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। राहुल ने सीएम चन्नी की जमकर तारीफ की और कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के दिल में पंजाब बसता है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर फैसला उन्होंने नहीं बल्कि पंजाब की जनता ने लिया है। वो गरीब घर के बेटे हैं, वे गरीबी को समझते हैं। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। अपने नाम का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्टेज पर आए और वादा किया कि वो सबके साथ मिलकर एक नए पंजाब का निर्माण करेंगे। मिलके इकट्ठे होके ऐसी पंजाब दी काया पलट करने वास्ते, पंजाब नूं एक सोहना सच्चा बनाने वास्ते, चंगा राज देने वास्ते इकट्ठे होके बढ़ांगे। इसके बाद सीएम चन्नी ने कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद करते हुए ट्वीट भी किया। ट्वीट में भी वो पंजाब और पंजाबियों को विकास के पथ पर ले जाने का वादा करते दिखाई दिए। कांग्रेस के इस ऐलान पर विपक्ष की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। पंजाब में कांग्रेस की चुनौती बन रही आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने उसे सीएम उम्मीदवार बनाया है जिसने पंजाब की रेत तक को चुरा लिया। दुख इस गल दा है कि एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਦੇ, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम दे, न जाने क्या क्या आरोप लगे उस बंदे ने। बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस ऐलान को लेकर हमला बोला। बीजेपी नेता मनजिंदर ने राहुल गांधी के गरीब का बेटा वाले बयान पर तंज कसा। अफसोस इस बात का है, कांग्रेस ने आज ये बड़ा स्पष्ट कर दिया देश को, कांग्रेस और करप्शन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा लैंड और सैंड माफिया चरणजीत सिंह चन्नी, जिसके खुद रिश्तेदार के घर से 10 करोड़ रुपया नगद मिला और कहने गरीब मुख्यमंत्री है, जिसके खातों में 50 करोड़ रुपया पड़ा है, कहते हैं गरीब मंत्री है, गरीब मुख्यमंत्री है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने के बाद एक ही कार में राहुल गांधी, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बैठ कर आए। इस कार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ चला रहे थे। इससे कांग्रेस ने पंजाब में ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, लेकिन एकता की ये दीवार कितने दिनों तक खड़ी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अमित भारद्वाज और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है। अपना नाम चुने जाने के बाद सीएम चन्नी ने जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर से खास बातचीत। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि आखिर पंजाब में
कांग्रेस किसे अपने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी और आखिरकार बाजी मारी है चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है, इस वक्त हमारे साथ है। उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू। और ये एक्सपेक्टेड था या सरप्राइज था या आपको लग रहा था कि कुछ और सोचेगी पार्टी हाईकमान? एक्चुअली 3 नामों में ही बात थी, या नवजोत सिंह सिद्धू या मैं या जाखड़ साहब। तो अब जो लास्ट में था तो फिर सभी को कॉल किए गए, जो मुझे आज पता चल रहा है। अलग अलग सारे एमएलए विधायक बता रहे हैं, कैंडिडेट बता रहे हैं, नीचे से वर्करों से पता चल रहा है कि सबको कॉल आए। तो नीचे से ग्रास रूट से टोटल फीडबैक लेके जो सबने मांगा है उसके हिसाब से पार्टी ने डिसाइड कर दिया है। एक्चुअली रेस कोई नहीं थी, ना सिद्धू ने लगाई ना मैंने लगाई, ना हमने किसी को अप्रोच किया। जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया पहले से तय था कि उसको मानना है, और हम दोनों ने और बाकी सब ने माना है। मुझे आज भी याद है चमकौर साहिब में आपसे हमने बात की थी जब डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे थे, और आपसे ये सवाल पूछा था कि आपको लगता है कि पार्टी एक बार फिर से आपको मौका देगी, और आपने कहा था कि ये लगने की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा होगा। मैंने ये कहा होगा कि जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसके साथ चलूंगा। ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, पार्टी जैसे करेगी वैसे करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ संबंध कैसे हैं? स्टेज पर तो हमने देख लिया, आप गए, आपने झप्पी पाई, उन्होंने कहा ठोको ताली। तो जो स्टेज पे है वही नीचे है। तो अच्छे संबंध हैं और इकट्ठे होकर पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अच्छा, इस बार आप चमकौर साहिब के अलावा भदौड़ से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगातार वहां भी हम जनता से बात करें। भगवंत मान से भी हमने बात की, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा है। वो कहते हैं इस बार जमानत जब्त कराएंगे वहां से आपकी। कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से दोनों सीटें जीतेंगी। केजरीवाल हमेशा इलेक्शन में बड़े बड़े इल्जाम लगाता है, बाद में माफी मांग लेता है। उसका इखलाक ही ऐसा है, करैक्टर ऐसा है कि बाद में गोडे टेक देता है। हाल ही में आपके भतीजे पर भी कार्रवाई हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब सबको मेरे से इनसिक्योरिटी है, तो सभी इकट्ठे होकर मुझे मारने लगे हुए हैं। मार तो सकते नहीं हैं, लेकिन बदनाम करने की कोशिश है। किसी को चोर चोर बोलते रहो, लोग भी समझने लगते पता नहीं चोरी हो। हमने देखा सुनील जाखड़ गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी आगे बैठे थे, आप और सिद्धू साहब पीछे बैठे थे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहें? नहीं, ये तो मतलब अच्छी बात है कि सभी लोग इकट्ठे बैठकर गए हैं, और पार्टी में यूनिटी दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए और दिल से भी होनी चाहिए। ये सारा कुछ है। अब तो एक लक्ष्य है कि पंजाब को दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथों से बचाना है। बस इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, और पंजाब की बेहतरी के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर ये थे चरणजीत सिंह चन्नी, तमाम सवालों के बेबाकी से यहाँ पर जवाब देते हुए। और अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनावों में आखिर जनता इनका भविष्य कैसे तय करती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। लुधियाना में हुई रैली के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी के चंडीगढ़ जाने के दौरान एक कार में सवार वो कार के आगे वाली सीट पर बैठे हैं, जबकि कार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ड्राइव कर रहे हैं, और पीछे की सीट पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हैं। जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ से खास बातचीत की और जानना चाहा कि क्या पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ जी हैं। बहुत दिनों से जनता की नजर थी कि आखिर सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, और लगातार हम देख रहे थे कि 2 नामों की चर्चा थी। आखिर में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया। सर, पहली प्रतिक्रिया क्यों? ये फैसला आज से 4 महीने पहले हो चुका है। अगर कुछ जो लोग राजनीति से अनजान हैं उनको मैं समझता हूँ कुछ इसमें होगा, भी कोई बदलाव होगा, परंतु जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो पंजाब की बात करते हैं, वो समझते हैं कि पंजाब की सारी बेहतरी को ध्यान में रख के 4 महीने पहले फैसला लिया है। चीफ मिनिस्टरशिप, ये तो पंजाब जैसे एक सूबे की सेंसिटिव स्टेट है। अगर चीफ मिनिस्टरशिप किसी भी सूबे की हो, ये फैसले रोज रोज बदले नहीं जाते। इसमें मुझे कोई किंतु परंतु नहीं थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाना आसान था पार्टी के लिए?
देखिए बगावती तेवर जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखने को मिल रहे थे सर। नहीं, जो उनके जो थी कुछ किस्म की जो उनके जो भी विचारधारा या कोई विरोधाभास रहा होगा, उन्होंने कहा है, राहुल जी ने भी कहा भी ये इमोशनल आदमी है, कई बार करते हैं। पर जब उन्होंने स्टेज पे जलंधर में वो भी देखिए ना, वो भी नवजोत सिद्धू ही थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर कहा कि जी फैसला करो, नहीं तो शायद कह देते नहीं जी जैसे चल रहा है चलने दो, कलेक्टिव लीडरशिप इज फाइन, बाद में देखेंगे। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत किया। देखिए, गलत से ही कुछ भी नहीं होता। पहली बात, मैं किसी रेस में था नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको एमएलए होना चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं एमएलए नहीं था। मैं किस बात के भी मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। 42 एमएलए ने अपनी विश्वास मुझ में व्यक्त किया। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक एहसान उन्होंने मुझ पे किया। एहसान मेरे, मैं समझता हूँ इसलिए कि मेरे राजनीतिक जीवन को उन्होंने, तपस्या को सफल कर दिया। राजनीति में उठाव उतराव चलते रहते हैं, पर एज ए क्लेम, और मैं इसे समझूं भी मेरा हक था, और मेरे को जो हक है डिनाई कर दिया गया। अगर लोगों की भावना होती, पर बनने मेरे का कोई हक नहीं था। परंतु वोटिंग करवा के और उसके बाद में मुझे ये कह देते कि सुनील आप एमएलए नहीं हो, या आपके ऊपर भी कोई लांछन लगा हुआ है, आप करप्ट हो, आप रेते का व्यापार करते हो, या कुछ जो भी जिस किस्म के लांछन आज चल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक था। परंतु ये कह गए कि आप एक हिंदू हो या आप सिख नहीं हो, ये बातें छोटी बात है। बड़े ओहदों पे बैठे लोगों के बड़े ओहदों पे जब छोटे लोग बैठ जाते हैं, इसकी कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस की सुविचारधारा नहीं है। वो लोग तो आइडियोलॉजी के पीठ में छुरा मार रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को इतना एम्बेरस किया है कि कल अगर पार्लियामेंट में कोई बीजेपी ये सवाल उठा दे कि जैसे अंबिका जी ने कहा है कि अगर पंजाब में सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा तो सिख कहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और कल अगर बीजेपी से कोई सांसद खड़ा होकर कह दे कि अंबिका जी बताना अगर हिंदुस्तान में हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्या वो जवाब दे पाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा, हर सवाल का जवाब यहाँ पर देते हुए नजर आए, और साफ तौर पे कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी चेहरा है। ये देखना होगा कि चुनाव में और चुनाव के परिणाम पर कितना असर होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.